हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सीरीज में डालते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुपए के चिन्ह की रचना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उदय कुमार। रुपए के चिन्ह की रचना जो है उदय कुमार ने की थी। और कब की थी? तो 2010 में इन्होंने जो है उदय कुमार ने रुपए के चिन्ह की रचना की थी। और भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा की पहचान है। पांचवा ऐसा देश है भारत दुनिया का जिसकी अपनी मुद्रा की एक पहचान है। जैसे डॉलर की पहचान होती है ना, इस तरह से। वो डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का। तो ऐसे ही ना हमारे रुपए की भी एक पहचान है, इस तरह से ये वाली। और ये उदय कुमार ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ए, लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जो है लॉर्ड मैकाले को जाता है। और उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में जो है 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, 1835 में। और एक बार एग्जाम में ना लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम पूछ लिया गया था। तो इनका पूरा नाम है थॉमस बेनिंगटन मैकाले। क्या नाम है इनका पूरा? थॉमस बेनिंगटन। लिख देती हूँ मैं, बेनिंगटन। इस तरह से है, ऐसे बेनिंगटन, थॉमस बेनिंगटन मैकाले जो है इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा, 13 वर्ष। अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। और इसको अगर प्रॉपर बात करें तो 13 वर्ष 4 महीने का था वो जब सम्राट बना था। लेकिन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ना आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में 13 वर्ष लिखा मिलता है, किसी बुक में 14 वर्ष लिखा मिलता है। और कुछ क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे जिनका अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर होता है। तो ऐसे जो आंसर होते हैं ना, उसका आप आंसर है ना एनसीईआरटी को फॉलो किया करो। जहाँ पे आपको ये लगे कि भी डाउट है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा, तो एनसीईआरटी में देखा करो कि उसमें क्या दे रखा है। क्योंकि एग्जामिनर एनसीईआरटी को फॉलो करता है, अदर्स बुक के आंसर को वो नहीं मानेगा। तो एनसीईआरटी में 13 वर्ष दिया गया। और डीएसएसबी में जब ये क्वेश्चन आया तो 13 वर्ष पे ही नंबर मिला था बच्चों को। तो 13 वर्ष की आयु में जो अकबर सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्टिकल डिवाइस। डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। और ऑप्टिकल डिवाइस क्या है? तो ये जो है ये क्या है? तो ये एक है ना ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। जो डीवीडी है यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। और इनका ऑप्टिकल डिवाइस है जो इसका जो है आविष्कार कब हुआ था या फिर विकास कब हुआ था? तो जो सैमसंग कंपनी है ना, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, ये जो तीनों कंपनी है, इन्होंने जो है 1945 में जो है इन तीनों कंपनियों ने इसका आविष्कार या फिर विकास किया था। और एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि पैनासोनिक कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो पैनासोनिक कंपनी जो है ना बच्चों जापान की कंपनी है। और सोनी भी जो है जापान की कंपनी है। और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। लिख के बता देती हूँ मैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म है डीवीडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई थी। और 1906 में कहाँ पे? ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों हो जाएगा डी, 4। एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। यानी कि एक निबल में जो है 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? एक किलो बाइट में, तो एक किलो बाइट में जो है 1024 होते हैं एक किलो बाइट में। और अगर आपको ये जानना है कि किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों
बी मनुस्मृति, राइट ऑप्शन बी रहेगा मनुस्मृति। सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु ने की थी। और है ना, ये पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बार HSSC में पूछा हुआ है, HSSC एग्जाम में। तो बिजली से चलने वाले करघों को पावर लूम कहा जाता है, पावर लूम कहेंगे हम। और ये करघ है जो, ये क्या होते हैं? तो ये ना कपड़ा बुनने का एक उपकरण होता है, या फिर आप मशीन उसको बोल सकते हैं कपड़ा बुनने की, जिसको हम पावर लूम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी मॉडम। मॉडम का प्रयोग किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। और मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मॉडम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ऐसे ही फिर नीचे लिखा जाएगा। तो एग्जाम में पूछी जाती है ये इसकी फुल फॉर्म मॉडम की मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। और जो है ना ये जो एनालॉग सिग्नल है ये किस तरह का होता है? तो ये ना इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये, इस तरह से होता है ये जो एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल जो सिग्नल है, डिजिटल जब हम डिजिटल मॉड्यूलेटर लगाते हैं तो फिर ये है ना एनालॉग सिग्नल को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से होता है एनालॉग सिग्नल, जो मैंने ये बताया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा 1885। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रेगुड़। रेगुड़ के नाम से जाना जाता है काली कपासी मिट्टी को। और रेगुड़ की जगह कई बार रेगुड़ भी लिखा मिल सकता है आपको एग्जाम में, रेगुड़ या फिर रेगुड़। और इसको है ना ब्लैक कॉटन साइल भी कहा जाता है काली कपासी मिट्टी को। और क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बच्चों सी नलकूप एवं कुएं जो है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। और ये क्वेश्चन जब जेईई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा नलकूप कुएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा ए हो जाएगा आयोडीन। राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा यहाँ पे आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। और नमक, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो नमक से मिलता है। और कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रह जाएगा बच्चों ए जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार जो है झारखंड में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हमारा जो है राइट ऑप्शन रहेगा फॉर्मिक अम्ल का। और ना फॉर्मिक अम्ल का जो है फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ HCOOH। ये जो है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है। और अम्ल को जो है एसिड भी कहा जाता है इंग्लिश में। फॉर्मिक एसिड चिट्टी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा पतझड़। पतझड़ वन जो है भारत की प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। भारत में दूध का उत्पादन करने में पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य आता है, या फिर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए पूर्वी गोलार्ध।
भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। पूरी तरह से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये भारत की स्थिति क्या है, यानी कि इसका मुख्य भाग या इसकी भारत की मुख्य भूमि तो जो ना 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश पे है भारत की मुख्य भूमि। और अगर देशांतर पे पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा ये। 25 मिनट तक जो है देशांतर तक फैला हुआ है भारत। और है ना, इसमें क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि जैसे 8 डिग्री 4 मिनट क्या लिख देते हैं वो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी उत्तर उत्तर आएगा, यहाँ भी उत्तर ही आएगा। और जब देशांतर की बात करें तो यहाँ पे भी पूर्व लिखा होना चाहिए, यहाँ पे भी पूर्व लिखा होना चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों उड़ीसा, सी। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन जो है उड़ीसा राज्य करता है। और अगर ये पूछा जाए कि बॉक्साइट का उत्पादन करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में बच्चों भारत का 5वां स्थान है बॉक्साइट का उत्पादन करने में। और भारत में उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों, ये मैं यहाँ पे ना बच्चों ऑप्शन डालना भूल गई हूँ, ये चारों ही इसका आंसर है, उसके लिए सॉरी। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और 5 में इसमें भारत भी ऐड होगा। ये जो 5 देश हैं इनसे मिलकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप का के अंतर्गत ये नहीं है कि सिर्फ भारत देश आता है, एग्जाम में गलत मत कर देना। भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 देश को मिला के जो है भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना करते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये 5 देश आते हैं, तब जो है भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों तारापुर हो जाएगा। तारापुर जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और तारापुर ना महाराष्ट्र में है। और प्रॉपर जगह की बात करें तो महाराष्ट्र में जो पालघर जिला है महाराष्ट्र का, उसमें ये कस्बा है तारापुर। और ये है ना एक औद्योगिक नगर भी है, ये भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नगर इनमें से कौन सा है, तो तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा, केरल। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट जो है भारत के केरल में प्रमुखता से पाया जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो ना, तो आप एक लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करके जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बच्चों आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, अगर आपको कहीं पे आवाज़ में दिक्कत हो, मेरी आवाज़ थोड़ी सी समझ ना आए कहीं पे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में पहली बार युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ था? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में जो है पहली बार युद्ध और तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ था। और सबसे पहले किसने किया था? अगर ये पूछा जाए कि तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो बाबर ने किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। और किस युद्ध में किया था अगर ये भी पूछ ले तो पानीपत की लड़ाई में किया था। और पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट के लिए अब ये क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं। आप बोलते हो कि मैम टेस्ट के लिए क्वेश्चन डाला करो, तो वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब खुली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? करवा चुकी हूँ मैं सभी क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चों।